we have finished with final accounts of partnership firm. I hope you had a good experience. You have seen my YouTube videos. And now we move on to our next chapter of not for profit concern. ये भी फाइनल अकाउंट्स ही है, पर ये फाइनल अकाउंट्स ऐसे संस्था का है जिनका व्यापार करने का उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का नहीं है पर समाज सेवा है. हम ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का फाइनल अकाउंट्स चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. ये अपना चैप्टर 2 है बोर्ड का टेक्स्ट बुक का. टुडे वी आर गोइंग टू डू सम नंबर 8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल. ये सिंस दिस माय फर्स्ट सम ऑफ एनपीओ, मैंने ज़्यादा टफ नहीं लिया है. आपके लाइंस ड्रॉ होने के बाद आपको ये देखना रहता है हमेशा कि ये नया बिजनेस है या जुना बिजनेस. हाउ विल यू सी इफ दिस इज अ न्यू बिजनेस और एन ओल्ड बिजनेस? आपके क्वेश्चन में हमेशा प्रिंट होके आएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स. सो लुक इनटू योर रिसीप्ट साइड एंड फाइंड की फर्स्ट लाइन में अगर दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या फर्स्ट लाइन में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो अगर कोई फर्स्ट लाइन में बाई बैलेंस या टू बैलेंस है, इट मीन्स दैट पिछले साल का बैलेंस है ये, which means that ये जूना बिजनेस है. So in this sum children, you see the first line is not two balance brought down in receipt and payment account, which is the same as cash account. In cash account it is not saying as two balance brought down or by balance brought down. So you can understand this is a new business. If it is an old business, you have to search for the last year's assets and liabilities, जो हमें इस समय नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये नया बिजनेस है. वी कैन स्टार्ट विद द ट्रांसफरिंग ऑफ द सम इमीडिएटली. आफ्टर यू डू द टिक मार्क्स, यू कैन स्टार्ट विद द ट्रांसफरिंग ऑफ द सम. आई जस्ट वॉन्ट टू रिवाइज विथ यू द 3 रूल्स ऑफ एनपीओ चैप्टर. जो मेरे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, एनपीओ चैप्टर का जो थियोरी था उसमें मैंने अपने 3 रूल्स बताए थे, पर यहाँ पर मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट रूल ऑफ एनपीओ, एनपीओ का फर्स्ट रूल है इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट आइटम्स विल बी ट्रांसफर्ड इन द आंसर टू द क्रेडिट साइड एंड द आइटम्स इन द क्वेश्चन इन द क्रेडिट साइड विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड. ये उल्टा है, फाइनल अकाउंट से उल्टा है. डेबिट के आइटम्स क्वेश्चन से रिसीप्ट का जो डेबिट का आइटम्स है वो जाएगा इनकम में, नहीं तो वो जाएगा लायबिलिटी में, और जो आइटम पेमेंट में प्रिंट होके आया है क्वेश्चन में वो जाएगा एक्सपेंडिचर, नहीं तो वो जाएगा एसेट में. इन दोनों में से कहाँ, अगर ये डाउट आपको है इन दोनों में से कहाँ डाले, तो अगर ये रीअकरिंग है, शॉर्ट टर्म है, बार बार आने वाला आइटम है, तो वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में. अगर वो कैपिटल वाला आइटम है, मतलब ये लंबा समय तक जाने वाला आइटम है, नॉट रीअकरिंग, बार बार नहीं आती है, तो वो जाएगा बैलेंस शीट में. रूल नंबर 1 खत्म. रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 चिल्ड्रन is for income and expenditure account. In this account, in the outside column, you will only bring the amounts of this year. इस साल का अमाउंट ही आप बाहर लेके आएंगे. ये ध्यान रखना, आपको बहुत काम देगा ये. अगर लास्ट ईयर क्या या आने वाला साल का अमाउंट रहेगा तो अंदर ही उसको माइनस कर देना. रूल नंबर 3, ये एडजस्टमेंट्स के लिए सेम लाइक आवर चैप्टर 1. एडजस्टमेंट्स 2 जगह जाएगा, इक्वल इफेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो ये था अपना 3 रूल. इसको हर सम में आप अपने मन में रखना, आपका सम आसान जाएगा फिर. सो लेट अस स्टार्ट विद द सम. अब आप जाएंगे टेबल टॉप पे और आपके साथ नोटबुक्स में ही हम आपके साथ सम करेंगे. कीप योर लाइन्स ड्रॉन, कीप योर हेडिंग्स ऑन. सो लेट्स सी इन द let's start with our sum for today. Page number 119, sum number 8, Jeevan Jyoti Art Circle. In this sum children, it's a newly started business. How will you come to know that? इसके फर्स्ट लाइन में देखना 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है. जब भी आपके फर्स्ट लाइन में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होता है या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होता है, तो आप समझ लेना ये नया बिजनेस है. हियर दे हैव मेंशन्ड इट ऑल्सो, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंसर्न. Okay, so when it is a new business like this sum,
You need not search for last year's assets and liabilities which you would transfer otherwise to asset side or liability side. देखो ये सम नंबर 9 हम अभी नहीं कर रहे हैं, पर उसमें देखना फर्स्ट लाइन में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन है. ऐसे कई सम में आपको मिलेगा फर्स्ट लाइन में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस ये सब ये ओल्ड बिजनेस है, ये जो है नया बिजनेस है. न्यू बिजनेस है तो यू नीड नॉट सर्च द होल सम फॉर लास्ट ईयर्स फिक्स्ड एसेट एंड लायबिलिटीज. आप सीधा सम को स्टार्ट कर सकते हैं. पुट अ टिक मार्क ऑन सब्सक्रिप्शन. लाइन्स आपकी ड्रॉ हुई होगी. आई बिलीव यू हैव ड्रॉन द लाइन्स. सो put a tick mark on subscription. Second adjustment, depreciate furniture. Put a tick mark on furniture. Full amount of admission fee. Admission fee पे tick mark करो. First item है 50% donation. Tick mark on donation. That's it. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. So they have asked you both income expenditure and balance sheet. So we can start transferring. आपकी टिक मार्क्स हो चुकी है. ट्रांसफर करने के लिए याद करना रिसीप्ट के आइटम्स कहाँ जाएंगे. रिसीप्ट के आइटम्स जाएंगे इनकम में, नहीं तो लायबिलिटीज में. इफ इट इज शॉर्ट टर्म रिअकरिंग बार बार आने वाला आइटम, इट विल कम इन इनकम. अगर वो लॉन्ग टर्म है नॉट रिअकरिंग है, इट विल कम इन लायबिलिटीज. तो 2 एडमिशन फी. लेट अस स्टार्ट टू ट्रांसफर 2 एडमिशन फी. दिस इज an art circle. It is like a drawing class. So this admission fee ये reoccurring item है. You put in the income side by admission fee. 2 का item by में जाएगा, नहीं तो वो जाएगा liabilities में. Tick mark है. So 2 by admission fees 22,000. Subscriptions, again this subscription is membership fee. To join the art circle, art club, you have to pay membership fee. You can leave 2-3 lines. We have lot of space. By subscription. Subscription का मतलब है member लोग से जो fee लेते हैं join करने के लिए या उनका member बनने के लिए. Subscriptions 40,000 inner column. Adjustment is there. Donations, अकेला word donations है. When you get the single word donation, it means a general donation. That will go in income. अगर डोनेशन फॉर कुछ होता, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर हॉल, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप, देन इट विल गो इन लायबिलिटीज. बट यहाँ पर सिंगल वर्ड डोनेशन यू विल पुट इट इन इनकम. इट्स अ जनरल रेवेन्यू इनकम. बाय डोनेशंस इनर कॉलम 18,000. Adjustment is there. So that's all that was there. Now come to payment. Payment मतलब पैसे दिए. ये कैश अकाउंट है, याद करना हमेशा. पेमेंट मतलब पैसे दिए हैं, तो पैसे दिए हैं तो इट विल कम एदर इन एक्सपेंडिचर, खर्चा, नहीं तो वो जाएगा एसेट में. इफ इट इज रीअकरिंग रेवेन्यू नेचर, बार बार आने वाला है, शॉर्ट टर्म है, तो जाएगा एक्सपेंडिचर. लंबा समय तक चलने वाला रहेगा और वो पैसे वापस भी मिल सकते हैं, तो जाएगा एसेट में. फर्स्ट आइटम फर्नीचर, टिक मार्क देख रही हूँ, फर्नीचर एसेट है. It is not a revenue expenditure. Very sorry. It's not buy. Buy will not come in assets. Furniture. Buy यहाँ पर देख के ऐसे ही डाल दी. So that was a mistake. 12,000. Stationery is an expenditure. Put it in the expenditure side. There is no tick mark. To stationery, $4,000. Office rent 2,600. Again it is expenditure. To office rent 2,600. Next, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल. न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का एक्सपेंडिचर है वो. 2 न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स. एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं वो जगह यूज कर सकती हूँ. 300. टेलीफोन एक्सपेंस, अगेन एक्सपेंडिचर.
to telephone expense. There is no adjustment, 560. Investment. Next item is investment, children. Investment is not a reoccurring revenue expenditure. It is a capital expenditure. It will go in asset. So you can leave 2-3 lines. We have lot of space. लिख लो investment. Investments को आपको डालना है 23,000, no adjustment. Balance carried down, ये cash in hand, cash at bank का closing balance है. You can write cash in hand, no adjustment, 7540. Cash at bank 30,000. इसको अंदर ला के 37,540 बाहर ला सकते थे. Even that is also correct. So very easy sum, very small sum. Transferring is very easy. This we finished transferring. Now we come on to adjustments. Adjustments, remember children, rule number 3, दो जगह जाएगा. Equal effect of debit and credit. Subscription outstanding. Now this word outstanding only means बाकी है. Subscription बाकी है. For the year was 5,000. So subscription 5,000 बाकी है. Now you look subscription वो कहाँ पर आया हुआ है? कहाँ पर है subscription? Income. So that subscription income है 40,000 नहीं, और भी मिलना है 5,000. So that means आपका इनकम बढ़ेगा, और भी मिलना है 5,000. दो जगह कहाँ जाएगा? इनकम में ऐड होगा. पैसा मिलना बाकी है, एसेट में आ जाएगा. कुछ भी मिलना होता है, मिलना बाकी है तो एसेट में आती है. इनकम बढ़ने वाला है, ऐड आउटस्टैंडिंग 5,000. You can bring this amount outside, 45,000. Second effect, outstanding subscription, $5,000. Outer column. That was the first adjustment. Second one, depreciate furniture at 10% per annum. Furniture को 10% प्रति वर्ष. So 10%, just leave out 10, you will get 10%. That is 1,200. Furniture का value कम हो रहा है, घिस रहा है. 1,200 is 10%. You can bring it out now only, नहीं तो बाहर बाद में लेके आओ. Adjustment is of 1,200, not of 10,800. ये दो जगह जाएगा. एक जगह यहाँ पर गया. Second effect, it is a financial loss for us. 2, depreciation on furniture, amount 1,200. Next, full amount of admission fee. Full amount of admission fee. Full. 22,000. Full. And 50% donation. 50%, 18,000 का आधा है, 9,000. Are to be capitalized. Now this is a common adjustment. ये बार बार आती है. बोर्ड बार बार पूछता है capitalize वाला adjustment. Capitalize करने का मतलब है उसको आपको liability में दिखाना है. You have to show it as a capitalized item. तो we can add it to capital fund, पर capital fund दिया नहीं है, तो we will just put it in liabilities. क्या क्या करना है? Full amount of admission को यहाँ दिखाना है. Donation का आधा amount को भी यहाँ दिखाना है. तो यहाँ से निकालोगे तब तो यहाँ दिखाओगे. So you will less full amount of admission, less capitalize. Less करोगे full 22,000, outside 0. And donation का half is 50% is capitalized, that is 9,000. You can put a bracket indicates minus. So outside we will get only 9,000. So now 22,000 and 9,000 both you will show over here. अगर कैपिटल फंड होता आप उस पर ऐड कर दे, पर कैपिटल फंड दिया नहीं है,
So what can we do? We will just, if you want, you can put capital fund as it is without the amount, and you can say add admission fee 22,000, again add donations 9,000. अमाउंट को बाहर मत लेके आना, सरप्लस आ सकता है. So with that we have finished the adjustments, children. It was a pretty easy sum. It's a good sum to start with. Now let us close our income and expenditure account. When you close this side is looking heavy. Which side is more? That you will add up first. So we have got 45 plus 9,000 is 54,000. Put that in the same space over here. 54,000. Now add up 1, 2, 3, 4, 5. इन 5 को add करके इसमें से minus करो. You will get 45,340. Put it as 2 surplus. Surplus means, children, it is same as net profit which you did in profit and loss account, but we cannot use the word profit. तो उसके बदले में you will use the word surplus. Surplus is excess of income over expenditure. Excess of income over expenditure. मतलब खर्चा कम, आमदनी ज़्यादा. This surplus 45,340. You will add it over here. 45,340. Add it and then bring it out. Surplus. You will get 76,340. Now your assets and liabilities should tally. It will if you have done it correctly. Add it up. 340, 76,340, and here also you get the same amount, 76,340. So this sum was pretty easy. Okay, this is a new business, so you started with the transferring of receipt and payment immediately. Okay, and we did this sum. So practice this sum one more time, and then you can go on to more tough sums.